ये है अर्जुन, जिन्होंने किसी अदर क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ मेरा, एक तो डेंसिटी ठीक नहीं है इसकी, और दूसरा जो है हेयर लाइन बिल्कुल अननेचुरल बनी हुई है। सर आए, पता नहीं सर कहाँ से आए, सो के उठ के आ रहे थे सर 1 घंटे में। ऐसा लग रहा था कोट भी उन्होंने अभी ज़बरदस्ती जल्दीबाजी में पहना हुआ है, और उसके बाद बोल दिया उन्होंने कि हाँ आपके इतने हैं, और कॉपी पेन लेके 20-25 हज़ार में हमारा हेयर ट्रांसप्लांट करवा। तो फिर मेरा दोस्त बोल रहा था कि यार ठीक है, ये तो सस्ते में काम हो रहा है। मैंने कहा यार सस्ते में तो हो रहा है, लेकिन वो डॉक्टर जैसा लग भी नहीं रहा था। लेकिन इनका एक्सपीरियंस खराब निकला, रिजल्ट अननेचुरल रहे और ट्रस्ट कंप्लीटली ब्रेक हो गया। दोस्त है मेरा, तो पहले तो नहीं थी उससे दोस्ती, उसके बाद एक दिन मिला वो। जब मैंने उसके बाल देखे तो उसने बोला कि मैंने भी करा रखा है, तो मेरे को एकदम हम लोग तो शॉक हो गए कि यार इसने कैसे। अर्जुन के एक्सपीरियंस से आप समझ सकते हैं कि टाइम, मनी और डोनर एरिया का इन्वेस्टमेंट कितना वैल्यूएबल होता है। इसीलिए ये वीडियो उन सभी के लिए है जो हेयर ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं या करवाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम ब्रीफली समझाएंगे हेयर ट्रांसप्लांट से पहले की कॉमन मिस्टेक्स और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद की सीरियस मिस्टेक्स, जिन्हें अवॉइड करके आप अपने रिजल्ट्स को सेफली और इफेक्टिवली मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए, क्योंकि हर पॉइंट आपके बालों के फ्यूचर और कॉन्फिडेंस से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बिफोर सर्जरी मिस्टेक्स। बहुत से लोग सिर्फ सोशल एड्स या किसी के कहने पर बिना प्रॉपर रिसर्च किए मेडिसिन्स और क्लिनिक चूज कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी और कॉस्टली मिस्टेक होती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपके पैसे और टाइम का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बल्कि आपका डोनर एरिया भी इन्वेस्ट होता है। और ये आप इन पेशेंट के रॉन्ग क्लिनिक चूज करने के एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं। जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ मेरा, एक तो डेंसिटी ठीक नहीं है इसकी, और दूसरा जो है हेयर लाइन बिल्कुल अननेचुरल बनी हुई है। 3 साल पहले लगभग जब हमने सोचा था हेयर ट्रांसप्लांट कराने का, तो हम 2 दोस्त थे। पहले तो इंटरनेट पर सर्च मारा, जब सर्च मारा एक जगह गए, हम पहुँचे वहाँ पे, तो एक उन्होंने रिसेप्शनिस्ट बैठा रखी थी वहाँ पे। हमने उनसे पूछा कि हेयर ट्रांसप्लांट के क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे है। तो उन्होंने बोला कि अभी थोड़ी देर में सर आ रहे हैं, मैं कॉल करती हूँ। तो सर आए, सर आए, पता नहीं सर कहाँ से आए, सो के उठ के आ रहे थे सर 1 घंटे में, और ऐसा लग रहा था कोट भी उन्होंने अभी ज़बरदस्ती जल्दीबाजी में पहना हुआ है, और उसके बाद बोल दिया उन्होंने कि हाँ आपके इतने हैं, और कॉपी पेन लेके 20-25 हज़ार में हमारा हेयर ट्रांसप्लांट करवा दिया। तो फिर मेरा दोस्त बोल रहा था कि यार ठीक है, ये तो सस्ते में काम हो रहा है। मैंने कहा यार सस्ते में तो हो रहा है, लेकिन वो डॉक्टर जैसा लग भी नहीं रहा था भाई। मेरे को तो यही लगता है, इतना ज़्यादा भी मैंने मतलब ज़रूरत थी भी नहीं मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट की, इससे तो पहले ही ठीक थे बिना ट्रांसप्लांट के। जितने भी मैंने यहाँ के केसेस देखे हैं, सबके बहुत नेचुरल ट्रांसप्लांट हुए हैं, और इसीलिए मैं आया भी हूँ यहाँ। 3 साल पहले अगर हम यहाँ आ गए होते और ट्रांसप्लांट ठीक हो गया होता, तो अभी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक मतलब टेंशन हो जाती है, कम से कम इसकी तो ख़त्म होती। वैसे तो 50 टेंशन है ज़िंदगी में, लेकिन बालों की टेंशन एक अलग होती है। एक रेप्यूटेबल क्लिनिक में सर्टिफाइड सर्जन्स होते हैं, प्रॉपर प्लानिंग और हाइजीन स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट की जाती हैं। अगर आपने गलत क्लिनिक चूज किया तो रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग अचीव होंगे। इसलिए क्लिनिक का ट्रैक रिकॉर्ड, गूगल रिव्यूज और सर्जन का एक्सपीरियंस जरूर चेक करें। सिलेक्टिंग द रॉन्ग टेक्निक, FUE, FUT, QHT, एडवांस वर्जन ऑफ FUE, ये सब अलग अलग हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक्स हैं, और हर एक का अपना स्पेसिफिक यूज केस होता है। रॉन्ग टेक्निक का मतलब है पुअर ग्राफ्ट सर्वाइवल, डोनर एरिया स्कारिंग, पैची रिजल्ट्स। ये डिसीजन सिर्फ सर्जन को देना चाहिए, जो आपकी स्कैल्प कंडीशन, डोनर डेंसिटी और हेयर लॉस पैटर्न देखकर बेस्ट टेक्निक रेकमेंड करे। खुद से या YouTube देखकर टेक्निक डिसाइड करना एक कॉमन और अवॉइडेबल मिस्टेक है। फॉलिंग फॉर चीप ऑप्शंस, सस्ता और अफोर्डेबल में बहुत फर्क होता है। कई लोग लो कॉस्ट क्लिनिक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे हमारे पेशेंट अर्जुन हो गए थे, लेकिन वहां उन्हें अनट्रेन्ड स्टाफ मिला, ग्राफ्ट्स केयरलेसली इम्प्लांट किए गए और प्रॉपर पोस्ट ऑप सपोर्ट नहीं मिला, जिसका रिजल्ट अननेचुरल आउटकम अचीव हुआ। डोनर एरिया सेकंड सेशन के लिए शॉर्ट हो गया। आउटकम इतना अननेचुरल और पैची था कि रिपेयर कराने के लिए अपने फ्रेंड के रिजल्ट से इंस्पायर होके QHT क्लिनिक चूज करना पड़ा। हेयर ट्रांसप्लांट रिपेयर करवाना बेसिकली ओरिजिनल ट्रांसप्लांट को दोबारा करने के बराबर होता है, क्योंकि इस सर्जरी में आपके डोनर एरिया का यूज होता है। जहां से एक बार फॉलिकल्स एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, वहां से वो दोबारा नहीं आते।
ये एक इन्वेस्टमेंट है जो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, कोई और नहीं। इसलिए चीप ऑप्शंस की तरफ मत देखिए। क्लिनिक चूज करते वक्त सारे पॉइंट्स पर ध्यान रखिए और केयरफुली डिसीजन लीजिए ताकि आपके रिजल्ट्स सेफ, नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग आए। स्किपिंग रिसर्च, ये मिस्टेक बहुत ज्यादा कॉमन होती है जिन्हें अक्सर मैक्सिमम लोग कर बैठते हैं। लोग एक ऐड देखते हैं, एक कॉल करते हैं और अपनी सर्जरी के लिए स्लॉट बुक कर लेते हैं। लेकिन प्रॉपर रिसर्च में ये कुछ की पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए। सर्जन्स के सर्जरी एक्सपीरियंस जानना, न्यूली पेशेंट्स के मल्टीपल टेस्टिमोनियल्स सुनना, सर्जन की क्वालिफिकेशंस वेरीफाई करना, कंसल्टेशन लेना जहां आपके सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, लेटेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स के मंथली PRP फॉलोअप्स चेक करना। जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी उतना बेटर डिसीजन आप ले पाएंगे और अपनी सर्जरी में अपने इस डिसीजन को एज एन इन्वेस्टमेंट आप इंक्लूड कर पाएंगे। अभी तक हमने बात की बिफोर सर्जरी मिस्टेक्स की। आइए अब जानते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद की कुछ इंपॉर्टेंट गलतियां जिन्हें अवॉइड करना आपके रिजल्ट्स के लिए बहुत जरूरी है। आफ्टर सर्जरी मिस्टेक्स, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद का फेज ही आपके आगे के रिजल्ट को डिटरमिन करता है। सर्जरी 1 या 2 दिन की होती है लेकिन रिजल्ट 10-12 महीने में अचीव होते हैं। अगर आप ये 4 मिस्टेक्स अवॉइड कर लेते हो तो आप अपने ग्राफ्स को बेस्ट सर्वाइवल चांस देते हैं, जिससे आपको QHT क्लिनिक के पेशेंट की तरह लॉन्ग लास्टिंग नेचुरल रिजल्ट्स अचीव होते हैं। अवॉइड प्रिकॉशंस, पोस्ट सर्जरी केयर। सर्जरी के बाद जो छोटे छोटे स्कैब्स बनते हैं वो हीलिंग का बिल्कुल नेचुरल हिस्सा होते हैं। इनके नीचे नए ग्राफ्ट्स धीरे धीरे अपनी जगह सेट हो रहे होते हैं, इसलिए ये फेस थोड़ा सेंसिटिव होता है। इचिंग फील होना बिल्कुल नॉर्मल है, कभी कभी इरिटेशन भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी चीज है कंट्रोल और पेशेंस। अगर आप स्कैल्प को स्क्रैच, रब या बार बार टच करेंगे तो नए इम्प्लांटेड फॉलिकल्स डैमेज हो सकते हैं और उनका परमानेंट लॉस भी हो सकता है। रिलीफ के लिए हर 2 घंटे में सलाइन स्प्रे यूज करें ताकि स्कैल्प हाइड्रेटेड रहे और इचिंग कम हो। थोड़ा सा डिसिप्लिन इस स्टेज पर आपके फाइनल रिजल्ट्स को काफी बेटर बना सकता है। पहले 10 से 14 दिन अपने स्कैल्प को एक नो टच जोन की तरह ट्रीट करें। डायरेक्ट सनलाइट से बचें और अगर बाहर जाना जरूरी हो तो सर्जिकल कैप पहनकर ही निकलें। स्मोकिंग, अल्कोहल और पुअर डाइट। सर्जरी के बाद आपकी बॉडी नेचुरली हीलिंग मोड में चली जाती है। इस फेज में आप जो भी करते हैं वो डायरेक्टली आपके फाइनल रिजल्ट्स को अफेक्ट करता है। स्मोकिंग ब्लड फ्लो को रिड्यूस करती है, जिससे ग्राफ्ट्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। अल्कोहल डिहाइड्रेशन और इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, जो हीलिंग प्रोसेस को स्लो कर सकता है। अनहेल्दी डाइट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम कर देती है, जिससे नए ग्राफ्ट्स वीक हो सकते हैं। रिजल्ट, हेयर ग्रोथ स्लो, वीक या अनइवन हो सकती है। अगर आप बेस्ट पॉसिबल आउटकम चाहते हैं तो स्मोकिंग अवॉइड करें, अल्कोहल को लिमिट करें या कुछ टाइम के लिए कंप्लीटली स्टॉप करें। प्रोटीन रिच और न्यूट्रिएंट डेंस डाइट फॉलो करें। याद रखें, आपका लाइफस्टाइल ही आपके फाइनल रिजल्ट में नजर आता है। एक्सपेक्टिंग इंस्टेंट रिजल्ट्स। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सबसे कॉमन मिस्टेक होती है इंस्टेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना। हर पेशेंट का हीलिंग प्रोसेस अलग होता है, इसलिए अपनी सर्जरी को दूसरों के साथ कंपेयर करना सही नहीं है। कुछ लोगों को अर्ली ग्रोथ दिखने लगती है, जबकि कुछ पेशेंट्स को विजिबल रिजल्ट्स आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ये डिफरेंस कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे एज, डाइट, बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी, लाइफस्टाइल और ओवरऑल हेल्थ। किसी को 4 महीने में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट मिल सकता है, किसी को 6 महीने लग सकते हैं और कुछ केसेस में फुल रिजल्ट्स 10 से 12 महीने तक भी ले सकते हैं। साइंटिफिकली देखा जाए तो हेयर ट्रांसप्लांट के प्रॉपर फाइनल रिजल्ट्स यूजुअली 10 से 13 महीने के बीच डेवलप होते हैं और ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। इसलिए सबसे जरूरी चीज है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। स्किपिंग मेडिकेशंस और टॉपिकल्स। बहुत लोग सोचते हैं अब तो सर्जरी हो गई, मेडिसिन्स की क्या जरूरत, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। सर्जरी सिर्फ पहला स्टेप है। प्रॉपर रिकवरी और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स के लिए प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स और टॉपिकल्स इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरीज स्वेलिंग और डिस्कम्फर्ट को कंट्रोल करते हैं। प्रिस्क्राइब्ड ग्रोथ सॉल्यूशंस या टॉपिकल्स फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन और स्टिमुलेट करते हैं। इनमें से कोई भी स्टेप स्किप करना हीलिंग प्रोसेस को स्लो कर सकता है और फाइनल हेयर डेंसिटी पर डायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है, चाहे गलती क्लिनिक चूज करने में हो या सर्जरी के बाद केयर में। दोनों आपके फाइनल रिजल्ट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, इसलिए सर्जरी से पहले जल्दबाजी न करें। प्रॉपर रिसर्च करें, डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें और सबसे जरूरी पेशेंस रखें। सर्जरी 1 या 2 दिन की होती है, लेकिन नेचुरल और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आने में 10 से 12 महीने लगते हैं। QHT क्लिनिक अपने पेशेंट्स को डे 1 से 12 मंथ्स तक कंसिस्टेंट फॉलोअप सपोर्ट देता है। हमारा फोकस सिर्फ सर्जरी करना नहीं, बल्कि अपने हर एक पेशेंट को लॉन्ग लास्टिंग नेचुरल रिजल्ट्स देना है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान कर रहे हैं तो QHT क्लिनिक की हरिद्वार, दिल्ली, गुरुग्राम और हैदराबाद ब्रांच विजिट करें या दिए गए नंबर पर ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करें।
और हमें कमेंट में जरूर बताएं वीडियो का कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।